नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर कैमूर से आ रही है, जहां पर फर्जी एक अधिकारी जो कि एएनएम कॉलेज पहुंच गया जांच करने के लिए, निगरानी के अधिकारी के तौर पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद अब इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। भभुआ थाना क्षेत्र के एएनएम कॉलेज की जांच करने के लिए ये शख्स पहुंचा था। अपने आप को ये सीनियर इंस्पेक्टर बता रहा है। पुलिस ने हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार इंस्पेक्टर से जब पूछताछ की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। और ये तस्वीर, जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये वही शख्स है जो जांच करने के लिए कॉलेज पहुंचा हुआ था और अब इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स का सीनियर इंस्पेक्टर ये खुद को बता रहा था। फर्जी इंस्पेक्टर ने लेटर देने से जब इनकार किया तो इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है और तब जाकर इस खेल का खुलासा हुआ, जिसमें ये शख्स फर्जी पाया गया है और अब फिलहाल इससे कड़ी पूछताछ इस वक्त होती हुई। सर प्लीज सर पूछ रहे कि सर एक बार बात कर लीजिए सर, मेरा इंटर करिए, मेरी बहन पर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज इस साल दीपावली के मौके पर अधिक क्षमता वाले पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है। यानी आप दीपावली तो जरूर मनाएं, लेकिन सुरक्षित दीपावली, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे ऐसी दीपावली। और इसीलिए कई तरह के कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं राज्य सरकारों की तरफ से भी, जिसमें पटना में ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि आप अधिक क्षमता वाले पटाखे नहीं जला पाएंगे। ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत जो मिली है उसका भी समय निर्धारित किया गया है। दीपावली के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे। दुकानदारों को भी अधिक क्षमता वाले पटाखे रखने पर मनाही की गई है, पाबंदी लगाई गई है। एसटीओ और एसटीपीओ की निगरानी में टीम बनाई गई है जो इसे लेकर तमाम दुकानों का मुआयना करती हुई भी नजर आएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। दीपावली में इस साल अधिक क्षमता वाले पटाखे जलाने पे पाबंदी रहेगी। जी हाँ, अधिक क्षमता वाले जो पटाखे हैं वो इस दीपावली में आप नहीं चला पाएंगे। उसकी जगह पर जो ग्रीन पटाखे हैं वही चलाने की इजाजत दी गई है। आपको बता दो कि उसके भी इजाजत जो मिली है वो रात 8 से लेकर के 10 बजे तक 2 घंटे तक ही जो है वो ग्रीन पटाखे जो है वो जला सकते हैं। ग्रीन पटाखे वो पटाखे हैं जिसमें जो क्षमता जो है वो कम होती है और जो नुकसान पहुंचाने की जो क्षमता है वो उसमें कम होती है। आपको बता दो कि इसे लेकर के राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है उसके मुताबिक अगर कहे तो जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है वो यहाँ पे भी लागू रहेगा और इसे लेकर के लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। एसडीओ और एसडीपीओ को मिलाकर अभियान चलाने का जो है वो निर्देश दिया गया है कि जहाँ कहीं भी जो पटाखे बेचे जा रहे हैं अवैध रूप से, उसे तत्काल जो है वो बंद कराया जाए, उसको सख्ती से निपटा जाएगा। पटाखों का अवैध निर्माण हो या उसे बिक्री हो वो पूरी तरह से जो है वो बैन किया जाएगा। जो दुकान है जिनके पास लाइसेंस दी गई है वैसे लोगों को जो है उन दुकानों पे जो पटाखे हैं वे सिर्फ ग्रीन पटाखे ही यहाँ पे मिल पाएंगे। अभी तक तो जो ज्यादा आवाज वाले जो बम है, पटाखे हैं, वो सारे पटाखे जो हैं वो बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब बात उस छठ की जो लोक आस्था का महापर्व है। इस छठ को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं आपको अब हर तरफ नजर आ रही होंगी और गया जी डैम में इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचने वाले हैं छठ व्रत करने के लिए और यहां पर इन्हें लेकर तमाम तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं और इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी एलन लीली ने। इस बार खास यही रहेगा। पहले क्या हो जाता था कि आने जाने में श्रद्धालुओं को परेशानी हो जाती थी, उस तरफ से इस तरफ आने में थोड़ी परेशानी होती थी, इसलिए कम लोग को भीड़ लगता था। और इस बार क्या हो गया है कि सरकार के द्वारा जो ये रबर डैम बनाया गया है तो इसके लिए बहुत सारे श्रद्धालुओं को यहाँ पे पहुँचने में आसान हो जाएगी। त्याग रंजन जी और हरप्रीत कौर जो एसएसपी हैं, तो इस बार
मतलब साफ़ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। पितरपक्ष में आप देखे थे कि वो आकर हमेशा हर पल आकर इसका मतलब ख्याल रख रहे थे। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व इस बार खास रहेगा और इसको लेकर के जिला प्रशासन की तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही है। गया में विभिन्न सरोवरों फल्गु नदियों में छठ घाट पर श्रद्धालुओं द्वारा जो है अर्घ दिया जाता है और इस बार जो है पहली बार बिहार का पहला रबर डैम और देश का सबसे बड़ा रबर डैम में इस बार पहली बार छठ व्रती जो है वो अर्घ देंगे। अभी हम मौजूद हूँ गया के देवघाट पर और यहीं पर जो आप देख सकते हैं कि करोड़ रुपये की लागत से रबर डैम बनाया गया है, जहाँ यहाँ जो सालों भर जो है कम से कम 3 फीट जो पानी है वो यहाँ उपलब्ध रहेगा। चूँकि पितरपक्ष मेला यहाँ पर लगती है, इसी के कारण जो है जो देश विदेश से जो श्रद्धालु है, जो पिंडानी है, वो यहाँ आते हैं अपने पितरों के तर्पण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए ये रबर डैम का बनाया गया था। लेकिन इस बार जो है छठ पर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व जो है, और इस छठ पर्व में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो छठ व्रती है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। चूँकि 2 मायने हैं यहाँ पर भीड़ लगने की। एक तो छठ पर्व जो है काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते ही हैं, फल्गु नदी में आते हैं। दूसरी है कि गयावासी जो जानकारी है गयावासियों को कि यहाँ पर रबर डैम बना है, तो कई लोग रबर डैम को देख नहीं पाए हैं। तो ऐसे में रबर डैम देखने के लिए भी जो श्रद्धालु है वो काफ़ी संख्या में पहुँचेंगे। इसी को लेकर के जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। लगातार डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएसपी हरप्रीत कौर जो है वो लगातार मुआयना करना शुरू कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो श्रद्धालु है जो गया के आसपास के जो क्षेत्रों के जो रहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और रबर डैम का दीदार करते हैं। चूँकि दीदार करना भी चाहिए, चूँकि ये बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबर डैम है और इस मायने में यहाँ पर छठ पर्व को लेकर के बड़ी संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है। ऐसे में जिला प्रशासन की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो बिल्कुल लोक आस्था के महापर्व छठ के आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन कई जगहों पर तैयारियां तो दिखती हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर तैयारियां न के बराबर नजर आ रही हैं। छपरा की अगर हम बात कर लें तो गंगा और सरयू के बढ़ते जलस्तर के बीच घाटों पर हर तरफ कीचड़ का अंबार आपको नजर आएगा, लेकिन इसकी साफ सफाई अब तक की नहीं गई और इसीलिए अब शंका पैदा हो रही है कि क्या इन घाटों पर ऐसे हालातों के बीच ही छठ व्रतियों को छठ व्रत करना होगा। हमारे सहयोगी संतोष ने जायजा लिया है, क्या है ग्राउंड रियलिटी, आप भी देखिए। छपरा में इस बार छठ व्रतियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि छठ के इन मौके पर गंगा के तेवर गर्म है और आप देख सकते हैं कि पानी पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। घाट जो है पूजा के लायक नहीं है। हालांकि नगर पंचायत जो रिविलगंज, हम अभी रिविलगंज में खड़े हैं, जो मौनिया बाबा का आश्रम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर भी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए आते हैं और ये जो घाट है यहीं पर बैठ करके छठ व्रती अर्घ देते हैं और तमाम तैयारियाँ की जाती है। लेकिन इस बार पानी जो बढ़ा हुआ है उसको लेकर के यहाँ अभी कोई तैयारी दिख नहीं रही है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप क्या नाम पड़ेगा आपका? रामाशीष महतो। रामाशीष जी, बताइए कि जो घाट है क्या नाम है इस घाट का? मौनिया बाबा घाट है। मौनिया बाबा घाट है। तो हाँ। छठ में क्या स्थिति रहती है? छठ में तो यहाँ पर बहुत भीड़ होता है। छपरा के लोग और इधर देहात के लोग बहुत आते हैं गाड़ी से। यहाँ गाड़ी लगाने का जगह नहीं रहता है। तो इस बार क्या स्थिति? इस बार तो स्थिति है कि देखिए पानी तो सूखिए रहा है, लेकिन पाक नहीं होने से तो फिर छठ पूजा होबे करेगी। यहाँ निवासी है और इस मंदिर की देखभाल भी करते हैं। और एक बार फिर हम दिखाना चाहें कि यही वो घाट है। पानी का बहाव आप देख सकते हैं काफ़ी तेज है। इन छठ के मौका पर लोग कह रहा है कि कई साल बाद इस तरह के हालात पैदा हुए हैं कि कार्तिक मास में गंगा जी इस तरीके से रौद्र रूप धारण किए हुए हैं और यही कारण है कि पूरी जो घाट है, घाट की स्थिति बद से बदतर हो गई। हालांकि धीरे धीरे अब पानी उतर रहा है। लोगों का ये कहना है कि पानी उतर जाएगा और जो यहाँ पे कीचड़ वो सूख जाएगा तो घाट फिर पूजा करने के लायक हो जाएगा। लेकिन अभी तक जिस तरह की तैयारियां हैं वो नहीं दिख रही है और कहीं ना कहीं लोगों में एक मायूसी का आलम है। लोग प्रकृति के मार्ग के साथ साथ सरकारी तंत्र के जो उदासीनता है उससे भी नाराज दिख रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो हालात ऐसे हैं कि लोग अब इस उम्मीद में हैं कि यहाँ पर साफ सफाई का काम जल्द से जल्द शुरू हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना की बात करें, जहाँ के गंगा के घाटों पर पहुंचकर छठ व्रतियों की उम्मीद होती है कि वो छठ व्रत कर सके। वहां पर गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद अब साफ सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। डीएम और एसएसपी ने आज तमाम घाटों का निरीक्षण किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इन जगहों के निरीक्षण के साथ
कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। को लेकर के लगातार जो है वो जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी हम लोग घाट नंबर 88 पर हैं और ये तस्वीर जरा देखिए कि घाट नंबर 88 पे जो पानी, गंगा का पानी जो बहुत ऊपर तक आया था, लेकिन लगातार पानी जब वो वापस लौटी है तो यहाँ पे घाटों को निर्माण करने का जो काम है वो तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पे लगातार जो डीएम हैं वो एसएसपी, नगर आयुक्त जो हैं वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे लगातार मुआयना कर रहे हैं। और आप ज़रा देखिए कि सुबह से लेकर के पूरी जो टीम है वो लगी हुई है इस बात को लेकर के कि कहाँ पे जो पार्किंग हो वो कैसे हो, जो छठ व्रती हैं उनको कहीं से ढंग से कोई समस्या ना हो, इसे लेकर के लगातार जो है वो नगर आयुक्त की टीम, जिलाधिकारी जो हैं, एसएसपी तमाम। और रोजगार मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। आज का दिन भी अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर आज लोगों को नियुक्ति पत्र हासिल होने वाले हैं, रोजगार हासिल होने वाला है, जिसका लंबा इंतजार युवाओं ने किया था और उसकी शुरुआत होती हुई नजर आती है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने और निर्धारित लक्ष्यों को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुझे खुशी है कि एनडीए शासित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी और भाजपा सरकारें भी अपने यहां इसी तरह रोजगार मेले आयोजित करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, दादरा नगर एवं नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार भी आने वाले कुछ ही दिनों में हजारों युवाओं को ऐसे ही कार्यक्रम करके नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। सबका प्रयास कि इस भावना को तभी जागृत किया जा सकता है जब हर भारतीय तक मूल सुविधाएं तेजी से पहुंचे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसके साथ ही रीवा में हुए दर्दनाक हादसे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि घटना बेहद हृदय विदारक है और आर्थिक तौर पर मदद पीड़ित परिजनों को पहुंचाई जाएगी, जिसमें मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा की गई है। तो सड़क हादसा जो आज रीवा में हुआ उसमें 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग बस में सवार थे, जिस दौरान बस में पीछे से आकर ट्रक ने टक्कर मारी और इस हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ज्यादातर लोग बस में जो सवार थे वो यूपी और बिहार के रहने वाले ही बताए जा रहे हैं। हैदराबाद से ये बस यूपी के लिए निकली थी, जिस दौरान यह हादसे का शिकार हुई। 15 लोगों की मौत हुई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है।
और एक बार फिर से बात करते हैं लोक आस्था के महापर्व छठ की, जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर आपको ये तैयारी नदारद नजर आएगी। जमुई जिले की अगर हम बात करें तो यहां पर छठ घाटों पर साफ सफाई को लेकर बेहतर इंतजाम नजर नहीं आ रहे और इसी वजह से छठ व्रतियों के अंदर इसे लेकर नाराजगी भी है। लापरवाही साफ तौर पर आपको नजर आएगी क्योंकि हर तरफ गंदगी का अंबार आपको दिखेगा। छठ व्रत जिसमें साफ सफाई बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे लेकर अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन तैयारियां कहीं नजर नहीं आती। जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरुआत होने में अभी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन देखा जाए तो छठ घाट की तैयारी को लेकर लापरवाही देखी जा रही है। हम अभी खड़े हैं आंजन नदी से का जो मलयपुर का घाट है और इस गांव में की घाट की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि घाट की सफाई अभी तक नहीं हो पाई है, या यूँ कहें कि घाट को अभी छठ पूजा के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर स्थानीय जिला प्रशासन और अगर बात करें तो जनप्रतिनिधि की लापरवाही, हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से गंदगी है। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि जहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, छठ व्रती आते हैं, कई लोग दंडवत देकर आने वाले जो व्रती हैं वो इसी रास्ते से आते हैं। और इस तस्वीर को देख लीजिए कि किस तरह से हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि अभी तक सफाई नहीं हुई है और सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। और बता दूं कि जबकि आंजन नदी में एक नाला भी बहाया जा रहा है जहां पर गांव का सारा गंदा, घरों से निकलने वाला गंदा पानी यहां पर जाता है। और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है और क्या परेशानी होगी अगर सफाई नहीं होती है तो। सफाई नहीं होने से हमारे गांव में ये बहुत ही मतलब दुख की बात है कि इतनी आबादी होने के बावजूद हमारे गांव का छठ घाट का नदी अब तक इस तरह से है, बहुत दयनीय है। और कितने लोग आते हैं यहाँ पे कम कम 10,000 आदमी आते हैं। बाबा के ढावा से लेके वो नगदेवा मुसहरी से लेके 4-5 गांव के बनोली तक के आते हैं, बांझी पियार से आधा कट के। तो क्या होगी आपको बहुत परेशानी है, कैसे पर्व होगा, हम लोग का तो दिमाग खराब है। किससे अपील करेंगे आप लोग? हम लोग तो प्रशासन से अपील करेंगे कि इस पर ध्यान दें, स्थानीय प्रशासन से। अब जैसा कि ग्रामीणों का अपील है और इन लोगों का कहना है कि छठ घाट की सफाई अब जरूरी है, क्योंकि महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा तैयार शुरू होने में अब कुछ दिन बाकी है। अब जरूरी है कि जिला प्रशासन और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो उस पर आगे बढ़े और इस छठ घाट की सफाई में वो अपना भूमिका निभाए, ताकि जो व्रती हो और उनके साथ आने वाले लोग हों उनको परेशानी ना हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। वहीं दूसरी तरफ सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ पर छठ पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। जानकी मंदिर के उर्विजा अगर कुंड की बात करें तो इस कुंड में छठ व्रत करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और छठ व्रत यहाँ से करते हैं। मान्यता है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो यहाँ धरती के गर्भ से माता सीता प्रकट हुई थी और तभी से इस जगह की महिमा दूर दूर तक प्रख्यात है और यहाँ पर लोग छठ व्रत करना अपना सौभाग्य मानते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश रंजन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के उस पवित्र स्थल पर जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो इसी धरती के गर्भ से माता सीता प्रकट हुई थी। पुनौरा धाम का यह पवित्र उर्विजा कुंड है और छठ महापर्व को लेकर यहाँ दूर दूर से इस उर्विजा कुंड में छठ करने श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर छठ करने का एक अलग महत्व है। नगर निगम के द्वारा भी इस छठ घाट की साफ सफाई कराई जाती है और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और माता सीता के इस उर्विजा कुंड में भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करते हैं और काफी महत्व रखता है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि माता सीता की यह नगरी है। हमारे साथ स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या कि इतना महत्व क्यों है, बताइए कितना महत्व क्यों है? यहाँ जनक जी हल चलाए हुए थे ना, अकाल पड़ा हुआ था तो यहाँ जनक जी हल चलाए हुए थे। आई के लेल मान कि सीता जी उपतन हुए, यहाँ से उपतन हुए तो वर्षा हुआ तो यहाँ 8400 ऋषि मुनि ने माटी निकालते निकालते पोखर बन गया। तो वही दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ छठ पूजा मनाते हैं और इसके विषय में क्या, मैं भी तो गांव के ही समाज हूँ
छठ पूजा करते हैं, हम भी यहीं पे छठ मनाने आते हैं। अच्छा। गांव से। तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी शहर के पुनौरा धाम का यह उर्विजा कुंड है और इस उर्विजा कुंड का छठ के दौरान काफी महत्व बढ़ जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और छठ की यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और चलिए आपको राजस्थान के नाथ द्वार लिए चलते हैं, जहां पर जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी की तरफ से आज 5G की सौगात दी जा रही है। जी हां, ये अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण जब नाथ द्वार से 5G की सौगात की शुरुआत की जा रही है। और आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर आकाश अंबानी नाथ द्वार से 5G की लॉन्चिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ ही क्षणों में मोती महल से मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट की सौगात, जिसका इंतजार लोगों ने किया है। नाथ द्वार में इसे लेकर 20 टावर लगाए गए हैं। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं राजस्थान के नाथ द्वार से, जहां पर आकाश अंबानी की मौजूदगी है। और बस कुछ क्षणों के बाद 5G की सौगात लोगों को हासिल हो जाएगी, क्योंकि इसी नाथ द्वार में 20 टावर जो हैं वो लगाए गए हैं। मोती महल परिसर में लॉन्चिंग कार्यक्रम रखा गया है, जहां अब से कुछ ही क्षणों में आकाश अंबानी जो है जियो के चेयरमैन, उनकी तरफ से 5G की सौगात दी जाएगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।